नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। ब्लॉक सभागार में बजट संवाद का कार्यक्रम किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रुचि भट्ट के निर्देशानुसार विकासनगर ब्लॉक सभागार में बजट संवाद का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा सुनीता गुलेरिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी सम्मानित अतिथियों को माल्यार्पण, पुष्पगुच्छ तथा शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। वहीं मीडिया टीम से डायरेक्टर संपादक पहाड़ से मैदान तक सविता रानी तथा डायरेक्टर संपादक पहाड़ जन समाचार पत्र राजेश कुमार को माल्यार्पण व पुष्पगुच्छ भेंट कर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं वक्ता के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा डॉक्टर भावना डोभाल ने बजट 2026 में महिलाओं से जुड़े हुए से ऊपर संवाद स्थापित करते हुए संगठनात्मक मजबूती, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सहभागिता पर सार्थक चर्चा की गई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष भाजपा मधु राघव, भाजपा जिला मंत्री उपासना भार्गव, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा गुड्डी, जयंती पटवाल, रेखा सिंह, परवेश चोपड़ा, सुषमा गुप्ता, सुमन कासव, कमलेश, सुनीता आदि सभी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आइए देखते हैं। करेंगी मंच पे अपने अपने सीट पर राघव जी का स्वागत करेंगी कांति देवी जी। और अब मैं कि आप हमारी बड़ी दीदी आदरणीय श्रीमती मैं सुनीता देवी से निवेदन करूंगी कि हमारी जिला अध्यक्ष सुनीता देवी जी का कांति देवी जी मुख्य अतिथि जी का स्वागत देगा। और इनसे निवेदन करूंगी कि आप मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें, मुख्य अतिथि राजी से कि हमें दो शब्द कहकर, और आज के मुख्य वक्ता हैं वो तो हमें इस विषय में जानकारी देकर ही विस्तार करें। जो हमारी जिला देहरादून ग्रामीण उपाध्यक्ष हैं आदरणीय श्रीमती मधु राघव जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और दो शब्द कहकर हमारी मातृशक्ति का सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद। माता की भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। जैसा कि आप शांति बनाए रखें कृपया। जैसा आप सभी को विदित है कि आज हम इस सभागार में बजट सत्र के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और आज की हमारी मुख्य वक्ता हैं भावना डोभाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष। उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारी बहुत ही कर्मठ और जुझारू नवीन दायित्वधारी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा सुनीता देवी जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे मंच पर उपस्थित हैं हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय दीदी जयंती पटवाल जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता रेखा दीदी जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सुमन कासव जी भी जो कि नगर पालिका में सभासद भी हैं और हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सर, हमने पेमेंट कर दिया है। मंच पर उपस्थित हम कार्यक्रम में बाद में बात करते हैं। पेमेंट कर दिया। नवीन दायित्वधारी मंडल अध्यक्ष विकासनगर शहर मंडल की गुड्डी देवी जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।
और बहुत ही सुंदर मंच संचालन कर रही हमारी तीनों बहनें सुमनलता पवार जी, कुसुमलता पवार जी, श्यामा देवी जी और कांति देवी जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारी जिला मंत्री मेरी छोटी बहन उपासना भार्गव, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, समय समय पर महिला मोर्चा की बहनें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में निमित्त एकत्र होती रहती हैं और इस एकत्रीकरण में दो बातें होती हैं। एक तो हमारा आपसी भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, हम लोग कहाँ व्यस्त हैं, क्या क्या कर रहे हैं और संगठन के क्रियान्वयन का भी पता चलता है। साथ ही हमारी कुछ बहनें जो समूह से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनको भी समय समय पर स्टॉल लगाने का मौका मिलता है, जिसके माध्यम से उनकी भी कुछ आमदनी हो जाती है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम बड़े स्तर पर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए ताकि सब जुड़े रहें। ज़्यादा गैप होने से सब भूलने लगते हैं एक दूसरे को ना, तो इसीलिए ज़्यादा ना बोल के सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आगे की कार्यवाही के लिए मैं मंच संचालन कर रही हूँ अपनी छोटी बहन कुसुम को माइक देती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और सभी को एक ही बात में बार जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ यही बोलती हूँ कि महिलाओं को हमेशा घर तो हमारे पे है ही, घर की जिम्मेवारियाँ तो भाई हमारा प्रथम कर्तव्य है, लेकिन हमें अपने को दर्शाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने कुछ करा होगा ना, सुनीता जी जिलाध्यक्ष हैं, तो इसीलिए सबको अपना अपना घर के काम के बाद थोड़ा टाइम पार्टी के लिए निकालना चाहिए। हर सुविधा करते हैं, हर बात में विचार करते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, ये समूह के बारे में सोचते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से। और एक जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अब मैं रेखा सिंह जी से अनुरोध करूँगी कि वो आए और अपने दो शब्द कहें। एक प्रेरणा स्रोत है हम सब महिलाओं के लिए कि इस उम्र, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है जो मैं देख रही हूँ, उस उम्र में भी आप इतने अच्छे पद पर हैं और आप सबका मार्गदर्शन करती हैं, ये हम महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जब आप महामंत्री रही हैं, बहुत अच्छा काम किया और आज इसी कारण ये जिलाध्यक्ष के पद पर सुशोभित है। ये सब हम महिलाओं के लिए गर्व की बात है। क्यों? हम इन लोगों से सीखते हैं। अगर हम हमारे अंदर जागृति है, हमारे अंदर उत्साह है, काम करने की शक्ति है, लेकिन हम क्या करते हैं, संकोच बस घर में बैठे रहते हैं। वहाँ शाम के समय चुंगी पर देखे तो इतनी भीड़ में अकेले एक महिला के लिए बहुत ही अच्छी बात है और हिम्मत की बात है। इन सब से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और हम लेते भी हैं। तो उसके साथ मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, सम्मानित मंच को बार बार नमन करती हूँ कि आप लोग, और जिलाध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूँगी, डोभाल जी से अनुरोध करूँगी कि आप इसी प्रकार हम सब महिलाओं का मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अतिथियों का स्वागत करती हूँ और सामने बैठी हमारी सभी मातृशक्ति का सम्मान करती हूँ। वैसे तो यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह की बहनें बैठी हैं सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी नज़र डालना चाहूँगी कि अगर स्वयं सहायता समूह में हमें इतनी ज़्यादा मदद ना मिलती तो शायद हम कहीं ना कहीं किसी कोने में खोए हुए रहते। और बात करूँ मैं अपनी, तो आप लोग मुझे तो जानते ही होंगे, ये तो छोटी सी संख्या है कि आज अगर मुझे इतने बड़े स्तर पर पुरस्कार मिला है तो कहीं ना कहीं ये मेरी नहीं, लेकिन हमारी जो भारत सरकार की योजना है हमने उनका लाभ उठाया तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और समूह में हम छोटी छोटी सी बचत जमा करते हैं, मात्र 25 रुपये साप्ताहिक। देखो उसी से हमें सरकार ने हमें कितनी अच्छी योजनाएं दी है। हमें RF दिया जाता है 15,000 रुपये, जो कि हम अपने आपस में बांटते हैं। उसके बाद हमें 55,000 रुपये CIF जो कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है वो दिया जाता है। उसके बाद आप लोग देखो, जब आप लोग किसी से अगर धनराशि मांगते हो, जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो या कैसे भी हेल्प मांगते हो, तो आप में
वो भी हमारी केंद्र सरकार ने दिया है ना। तो हम मोदी जी के लिए तो मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि हमें तो मोदी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। हमें तो मोदी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया है। और आज हमें दीप परियोजना हमारी सरकार के माध्यम से जो 10 लाख रुपए की धनराशि मिली है, उससे हमारी एक सिलाई यूनिट खुली है। उसमें जो है कई हजारों महिलाएं काम कर रही हैं और उसमें मैं अध्यक्ष के रूप में हूँ। और तभी उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और जो हमारे बच्चे, अभी मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अपनी बात कहूँगी कि रोटी को हम तरस गए थे, एक टाइम का खाना नहीं मिलता था। और मोदी सरकार की योजना का लाभ उठा के, उत्तराखंड ग्रामीण सरकार की योजना का लाभ उठा के आज मेरे तीनों बच्चे सक्षम हैं, हमारे समूह की महिलाओं के बच्चे सक्षम हैं, हम लोग आत्मनिर्भर बने हैं। और यही है आत्मनिर्भर भारत, एक कदम सफलता की ओर। खुद जिए, सबको जीना सिखाए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सम्मानित मंच, आज बजट संवाद कार्यक्रम में हम सभी बहनें उपस्थित हुई हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हम सभी के बीच में मुख्य वक्ता आज हमारी बड़ी बहन डॉक्टर भावना डोवाल जी पधार चुकी हैं हम सबके बीच में। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं दीदी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। रहता है आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमेशा अक्सर बातें होती रहती है, उनका प्यार मुझे मिलता रहता है। आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। और सुनीता स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम अगर इनको सम्मान दें। छोटी बहन मिनी जैन जी आए और हमारी जो दीदी हैं सभासद सुमन जी को मंच पर उपस्थित माननीय जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गुलेरिया जी, यहाँ पर पूर्व गढ़वाल संयोजक और लंबे समय से भाजपा में कार्य कर रही, अनेक पदों पर रही श्रीमती जयंती पटवाल जी, जिनका मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में हमको मिल रहा है। पूर्व में रहे जिला मंत्री श्रीमती रेखा जी, उनका भी मार्गदर्शन हमको इस कार्यक्रम में मिल रहा है। श्रीमती सुमन कासवक जी, उपासना भार्गव जी, जो अभी वर्तमान में जिला मंत्री हैं भाजपा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा मधु राघव जी, जो बहुत सुंदर संचालन कर रही है, ऐसी मेरी बहन कुसुमलता पवार जी, यहाँ पर उपस्थित नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष
गुड्डी देवी जी, यहाँ पर जिले से आई हुई मेरी प्यारी बहनें, पत्रकार बंधु और जो नवनियुक्त मंडल पदाधिकारियों हैं, उनको तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई इस मंच से देती हूँ। मार्ट की बात इस बजट में लाई गई। स्वयं सहायता समूह के साथ हम स्वयं सहायता उद्यमी बने। सिर्फ हम ऋण लेने वाली ना बने, जैसे बहन ने कहा कि हमने ऋण से अपने को सशक्त किया है, तो अब हमारी आगे आने की बारी है कि हम इसमें अब ऋण ही ना ले, जो हम अपना उद्यम कर रहे हैं उसमें हम मालिक भी बने। सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने में निरंतर प्रयासरत है। इस बजट में 3 कर्तव्यों की बात कही। पहला, आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना। हमने आर्थिक विकास में तो तेजी लानी ही है, साथ ही उसे लगातार हमने बनाकर भी रखना है। दूसरा, लोगों की जो आकांक्षाओं को पूरा करना और उनके साथ उनकी क्षमताओं का भी निर्माण करना। तीसरा, जो कर्तव्य की बात कही, सभी के लिए संसाधन और अवसर हमने तलाशने हैं, सभी को संसाधन देने हैं, सभी के अवसर तलाशने हैं। तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं, सबका साथ और सबका विकास तभी संभव होगा जब हम इस बजट को लेके नीचे तबके तक जाएं। एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए भारत माता की। जी मैम, यहाँ पे ब्लॉक में जो आज कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में बताइए। आज महिला मोर्चा के द्वारा बजट सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी मुख्य अतिथि हैं भावना डोभाल, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी को, जिसमें आपको पता ही है बजट बहुत अच्छा है इस बार का। जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं जो प्रतिदिन की दिनचर्या में प्रयोग की जाती हैं, और जो हमारी ड्रग्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, उन पर सब पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। और बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं या विदेशों से कोई सामान आयात किया जाता है, उस पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। और जो लग्जरी युक्त आइटम्स हैं, जिनको खरीदने की विशेष ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जिनके पास ठीक ठाक पैसा है खरीदते हैं, उन पर विशेष छूट नहीं दी गई है। लेकिन जो आम जन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको सस्ता कर दिया गया, उन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई गई। साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ध्यान रखा है। उनको विशेष प्रकार की योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार की छूट दी गई है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, वो स्वयं में भी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। वो 9 साल से लगातार बजट प्रस्तुत कर रही हैं, ये भी एक बहुत गर्व की बात है महिलाओं के लिए। तो कुल मिलाकर के इस बार का बजट बहुत अच्छा है, सराहनीय है, और जितनी तारीफ की जाए कम है। धन्यवाद। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।